हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या है, जैसे प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर वन, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ए फ्यू डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो वेक्टर अलजेब्रा है उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया। आई होप वो वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, वेक्टर एडिशन। More vectors defined as a single vector which produces the same effect as is produced by individual vectors together। आइए देखते हैं इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास टू और मोर वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं, ये दो से ज़्यादा हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या करेगा, जो इफेक्ट हमारा ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर दे रहे थे उसका इफेक्ट कौन देगा, हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। इसकी कंप्लीट डिस्कशन जब हम ट्रायंगल लॉ करेंगे वहाँ पे इसको कंप्लीटली बताया जाएगा विद एग्जांपल। तो तो लेट अस स्टार्ट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वेक्टर्स की ओरिएंटेशन किस किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स क्या हैं सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको किस तरह से ऐड किया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेक्टर क्या हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको किस तरह से ऐड किया जाए। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल, जब दो वेक्टर क्या हैं किसी एंगल पे एक्ट करते हैं तो हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे। एंड फोर्थ वन विच इज लास्ट, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हैं डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको किस तरह से हम ऐड करेंगे। तो इन सभी कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर क्या हैं सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। जब हमारे पास ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है बट डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। हमने क्या किया, जो वेक्टर बी था उसकी टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब एक थर्ड वेक्टर, ये वेक्टर हमारा हम बोल देते हैं आर। ये वेक्टर आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें देगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का इफेक्ट हमें देगा, और इसका इफेक्ट क्या है, एडिशन हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आर वेक्टर है ये हमारे पास होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये जो हमारा आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, जो वेक्टर ए
और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू ऑफ वेक्टर ए ऑफ वेक्टर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, और वेक्टर आर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, बिकॉज दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर, जब वेक्टर्स क्या हैं सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है, दिस नॉर्थ, साउथ, दिस वेस्ट। तो मान लीजिए एक फोर्स जो हमने वेक्टर ए माना था, मान लीजिए कि 3 न्यूटन की कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्ट कर, और अनदर फोर्स बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन है, जो क्या है सेम डायरेक्शन ईस्ट में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगी, 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन। और ये जो 5 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, की डायरेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स द, so this was the case when two vectors are acting in same direction। यहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेम नेचर के वेक्टर्स का मतलब हम फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, सेम नेचर के हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम सेम नेचर के वेक्टर्स को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। ओके, दिस वाज द केस व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। नाउ हम डिस्कस करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। हम दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन चार्ट से हम देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। जो वेक्टर ए है ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जो वेक्टर बी है ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर ए लिया हमने, वेक्टर ए, और हम क्या करते हैं, जो वेक्टर बी था, अब वेक्टर बी को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वेक्टर ए के ऊपर क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर इम्पोज कर दिया, दिस इज वेक्टर। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। ये हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आएगा आर वेक्टर, विच इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो करता है, कि जो वेक्टर बी है इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से अपोजिट है। और इसका जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। और अगर हम बात, ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हमेशा जो हमारे पास बिगर और लार्जर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में होगा। अगर हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो डायरेक्शन ए साइड में होगी, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बी की साइड में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। So this was the case
व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। लेट ए हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, और ये एक्ट कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। और वेक्टर बी कोई फोर्स है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 2 न्यूटन, ये एक्ट कर रही है हमारे पास वेस्ट। जैसा कि हम इन दोनों वेक्टर से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर हमारा 5 न्यूटन का है और जो बी वेक्टर है वो हमारा कितना है 2 न्यूटन का। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी, हम लिख लेते हैं फोर्स, फोर्स 5 न्यूटन ऑल्सो 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज 3 न्यूटन। जो रिजल्टेंट हो फोर्स होगी वो 3 न्यूटन की होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी एज दैट ऑफ द बिगर वेक्टर। इसकी डायरेक्शन, हमारे पास बड़ा वेक्टर कौन सा था 5 न्यूटन का था जो वेक्टर ए था, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी टुवर्ड्स टुवर्ड्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो टुवर्ड ईस्ट क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो दिस वाज द केस व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारा थर्ड केस है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल। जब दो वेक्टर क्या हैं किसी एंगल पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर लेते हैं, करते हैं, तो हम इनको ज्वाइन करते हैं। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए, इनका एडिशन करने के लिए हम एक चीज यहाँ पे समझते हैं, ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का ऑर्डर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ वेक्टर, जो हमारे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में बहुत यूज होगा। वेक्टर्स क्या हैं, सेम ऑर्डर में होंगे जब हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी, इनके माध्यम से हम इनको समझते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर में कैसे हैं, जो वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन कर दी गई है, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर में। कैसे हैं, सेम ऑर्डर में। तो और इन दोनों को बोलेंगे हम वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। अगर ये वेक्टर्स इस तरह से हों, इसके हेड टू एक वेक्टर ए था ये, और ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर में है। ये वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर में है। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए जो वेक्टर्स क्या हैं किसी एंगल पे एक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, थर्ड वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा वेक्टर जो है इसे बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, एक थर्ड वेक्टर होता है जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट ऑर्डर में क्या है लगाया जाता है। हमने डिस्कस किया सेम ऑर्डर क्या था, जब ए की हेड के साथ बी की टेल को हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। बट जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस ऑर्डर में होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। अपोजिट ऑर्डर में देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर आर है इसकी टेल वेक्टर ए के साथ ज्वाइन की गई है और हेड जो है वेक्टर बी के साथ क्या है, ज्वाइन किया गया। तो वेक्टर आर क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, जो क्या है हमें रिजल्टेंट देगा ए एंड बी का। और अगर केस ऐसा हो कि हम जो हमारे दो वेक्टर्स थे, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, हम वेक्टर आर को इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये वेक्टर क्या है,
सेम ऑर्डर में लगा दिया गया है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या है? जो कोई पर्सन, कोई पार्टिकल पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट होने के बाद ये अपनी जर्नी यहाँ से ट्रेवल करने के बाद वापस ओ पे आ जाता है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए जो थर्ड वेक्टर है उसको हमेशा अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो वेक्टर क्या है, किसी एंगल पे एक्ट करते हैं, तो उसके एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? एक लॉ का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ। आइए इस ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन को हम देखते हैं क्या होती है। ट्रायंगल लॉ हमें क्या बताता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग at a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, यहाँ पे by two sides of a triangle taken in same order का मतलब क्या है? ये दो sides A and ये दो साइड्स हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये दोनों क्या है? सेम ऑर्डर में है। देयर रिजल्टेंट vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle। जो हमारा थर्ड वेक्टर है, ये वेक्टर आर, हमने यहाँ पे गैप आ गया, सॉरी फॉर, हमारा थर्ड वेक्टर आर जो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है, और किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये हमें क्या देगा? रिजल्टेंट के बाद बताएगा। ठीक है, तो आइए इस जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो आएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। आइए अब हम डेरिवेशन को समझते हैं कि जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास किस तरह से आए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ये हमारा वेक्टर है ए, दिस वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर हम कंसीडर करते हैं वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? आर, विच इज ड्रॉन इन अपोजिट ऑर्डर, विच इज ड्रॉन इन अपोजिट ऑर्डर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारी ट्रायंगल है, इसको एक कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उससे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट पी। हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या कर लिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ओपी को हम क्या करते हैं? आगे प्रोड्यूस करते हैं। अब जहाँ पे ज्वाइन हुआ ये हमारा पॉइंट है एन, ये यहाँ पे एंगल हमारा है 90 डिग्री, एंगल है हमारा 90 डिग्री। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो ये वेक्टर बी है, एंगल बना है वो कितना है? हमारा थीटा, हमारा एंगल है थीटा। नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम क्या है? जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसको हम क्या है? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। हमें पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला पता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, एन
क्यू स्केयर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है। अब ओपी फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी, ओ एन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी एन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एन क्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो पी एन की वैल्यू होगी हमारी, जो क्या है, पी एन की वैल्यू है, पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो प्रोसेसेस कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो हमें ये कहता है कि मान लीजिए हमारा ये वेक्टर बी है, और इसका इसको अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करते हैं, तो अगर हम क्या, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो ये जो साइड है हमारी, ये क्या होगी, बी कॉज ऑफ थीटा, और ये क्या होगी हमारी, बी साइन थीटा, विच इज, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट एन क्यू है। तो इस मेथड से हम क्या है, पी एन और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अनदर मेथड हमारा क्या कहता है, उसको भी हम देख लेते हैं। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये हमारी जो रेशोज हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमें देता है साइन थीटा, और ये रेशो देता है हमें कॉस थीटा, और ये रेशो देती है हमें टेन थीटा। तो हमारी जो ये टर्म्स हैं, जो हमारी ये साइड्स हैं पी एन और क्यू एन, इन दोनों में हमें क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो लेके इनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे हम पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी एन को। पी एन डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, विच इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास पी एन की वैल्यू क्या होगी, क्यू कॉस ऑफ थीटा, पी क्यू क्या है, एन इज कॉस थीटा। वैल्यू हमारी दोनों केसेस में क्या आएगी, सेम आएगी, चाहे हम पहले वाले मेथड से इसको फाइंड आउट करें, चाहे हम क्या है इसको दूसरे वाले मेथड से फाइंड आउट करें। नाउ टू फाइंड आउट क्यू एन, हम क्या करेंगे, क्यू एन डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, क्यू एन विल बी इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। क्यू एन की वैल्यू हमारे पास आ गई बी साइन ऑफ थीटा। दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, पे आ गई है। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को, हमारी जो इक्वेशन थी, जो पाइथागोरस थ्योरम की, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क मार्क कर लेते हैं हम। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसीड करते हैं हम आगे। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, रब कर ओ क्यू, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ क्यू इज इक्वल टू आर, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन किसके इक्वल है, ओ पी प्लस एन स्केयर प्लस एन क्यू हमारा है, एन क्यू इसको बोल सकते हैं, या क्यू एन इसको बोल देते हैं। ये किसके इक्वल होगा, बी, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओ पी हमारा है ए, और पी एन है हमारा बी कॉज ऑफ थीटा का होल स्केयर। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये होगा ए स्केयर प्लस
बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी साइन थीटा बी स्केयर साइन स्केयर। अब ये टर्म्स हमारे पास जो हैं, ऐसे चीज़ों को हम रब कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से दिस वन वन, इसमें से हम बी स्केयर कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा ए स्केयर प्लस स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट का स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर प्लस स्केयर प्लस 2ab cos of theta, and magnitude of resultant vector will be equal to a square plus 2ab cos of theta, which is our, ये हमारा रिजल्ट है, जिसके हेल्प से हम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने कर लिया। उसके बाद हमारी जो बेस आर्म है उसको हमने आगे प्रोड्यूस किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिर्फ क्या आया है मैग्नीट्यूड आया है, बट हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं, ये हमारी ट्रायंगल है, वही नेमिंग कर लेते हैं हम ओ पी एन क्यू, दिस इज वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर था, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये हमारा एंगल थीटा है। तो अभी हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से किस डायरेक्शन में अलाइन है, दैट हम इसको मान लेते हैं बीटा। हमने मान लिया बीटा। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट ऑफ बीटा, टेंजेंट ऑफ बीटा। अब टेंजेंट बीटा हम कौन सी ट्रायंगल में फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ, ये हमारी राइट एंगल है। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा, जो हमने रेशो फॉर्मूला लिखा था एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन और बेस है हमारा ओ एन, और ओ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्यू एन हमारे पास है क्यू एन हमारे पास है बी साइन थीटा, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी साइन थीटा, एंड दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास ओ पी, हमारे पास ए इक्वल है प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो बीटा है ये एंगल हमने माना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पे क्या है अलाइंड है। तो
ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े। दूसरी साइड देखते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, जिससे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was the process to find out the magnitude of resultant vector and direction of resultant vector. इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये हमें कहता है this law states that if two vectors acting at a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक पॉइंट से ज्वाइन किए गए। इन दोनों के बीच में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो कितना है, हमारा थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब जिस तरह से हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये इन वेक्टर के साथ किस डायरेक्शन में अलाइन है उसकी डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए प्रोसीड करते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर है पैरेललोग्राम लॉ में, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं वेक्टर ए। हमारा वेक्टर है ए, दिस अनदर वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल थीटा पे क्या है, अलाइन है। एंगल हमारा थीटा। हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होती है, इसमें जो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आइए हम पैरेललोग्राम को अपनी कंप्लीट करते हैं। ये हमारी पैरेललोग्राम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसमें इसकी सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं। ये हमारा पॉइंट ओ है, दिस इज पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट एस। ये हमारी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी साइड ओपी है, जो साइड क्या है ओपी है, वो एस क्यू के इक्वल है, और जो हमारी साइड पी क्यू है ये हमारी ओ एस के इक्वल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो डायगोनल है ओ क्यू, डायगोनल ओ क्यू क्या है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, जो क्या है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अब इस फिगर को हम कंप्लीट करते हैं कि डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे इस ट्रायंगल को, जो हमारी ओ क्यू पी ट्रायंगल है, इसको हमें थोड़ा आगे प्रोसीड बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए पॉइंट ओ क्यू से हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, विच इज क्यू एन, और हमने ओ पी को क्या कर लिया, आगे प्रोड्यूस कर लिया, विच इज पी एन, विच इज पी एन। अब ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल है ओ क्यू एन, ओ क्यू एन, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें हम क्या है, सेम मेथड से जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में फाइंड आउट किया था, ये हमारा वेक्टर बी है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था, इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आइए उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी, हमारे पास जो पी एन की वैल्यू है
इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं बिकॉज हम पिछले स्लाइड में उसको फाइंड आउट कर चुके हैं। पी एन विल बी इक्वल टू बी cos of theta and qn vector will be equal to b sin of theta। ये दो वैल्यूज हमने डायरेक्ट लिख दी बिकॉज हम लास्ट आर्टिकल में इनको फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ इन ट्राइंगल o n q which is a right angle triangle, is a right angle triangle। यहाँ पे एंगल कितना है, ये थीटा है 90 डिग्री का है। जो वेक्टर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ओ एन इनकी सभी की वैल्यू डाल देते हैं। दिस इज आर स्क्वायर ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस क्यू एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमारे पास आर आ जाएगा। दिस इज ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा, इनको हम यहाँ लिख दिस cos of theta and this is b sin of theta। sin theta whole square। सेम स्टेप्स हमारे क्या होंगे, यहाँ फॉलो होंगे जो क्या थे हमारे ट्रायंगल लॉ में हमने फॉलो किए थे। तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट को लिख देता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये होगा r इज इक्वल टू, बिकॉज पिछले आर्टिकल में हम इसको क्या है सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें और चाहे किसकी बात करें, हम ट्रायंगल लॉ की बात करें, जो हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम होगा। इन द सेम मैनर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है, इसकी डायरेक्शन जो हमने टेंजेंट बीटा से फाइंड आउट करी थी, उसका फॉर्मूला भी हमारा क्या रहेगा, सेम होगा, विच इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज क्या रहेंगे हमारे पास, सेम रहेंगे। बट अगर आपसे ट्रायंगल लॉ पूछा जाता है तो हम उसको ट्रायंगल लॉ के से अटेम्प्ट करेंगे, और अगर पैरेललोग्राम लॉ पूछा जाता है तो पैरेललोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज अबाउट रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ and direction of resultant vector in, so this was about how to find out the resultant of vectors when vectors are aligned। So this was the method to find out the resultant of vectors when two vectors are acting at angle to each other। This is the resultant and this is the magnitude of resultant and this is the direction of resultant। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद अभी हम प्रोसीड करते हैं। वो दोनों क्या थे कि जब वेक्टर्स क्या थे, एक दूसरे साथ किसी एंगल पे अलाइंड थे। तो जब एक नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हम किस तरह से लेते हैं, उस लॉ को बोलते हैं हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए देखते हैं इस लॉ में क्या कहा गया है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर, एनी नंबर मतलब इसमें वेक्टर्स क्या हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है जैसे पैरेललोग्राम
लॉ में और ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स थे, इसमें कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय वेरियस साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। मतलब पॉलीगन क्या है, एक जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, कितनी भी हो सकती हैं, वेरियस साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। Taken in same order, the resultant is represented in magnitude direction by the closed side of the polygon in opposite order. जो हमारे पास क्या है, पॉलीगन की क्लोज साइड होगी वो क्या होगी, इसका रिजल्टेंट होगी, और उसको हमने ड्रॉ करना है अपोजिट ऑर्डर में। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर्स ए बी सी डी चार वेक्टर दिए गए हैं जो कि हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, अलाइन है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर हमने जो डायरेक्शन वेक्टर्स की गिवन है हमने उसी डायरेक्शन में वेक्टर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। ये हमारी एक पॉलीगन बन गई है जिसमें हमारे पास क्या है, ये ए बी सी डी चार वेक्टर्स हमें क्या है, गिवन थे। ये नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज ओ पी क्यू एस एंड टी, ये चार वेक्टर दिए गए थे। तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमने इन चारों वेक्टर्स को क्या है, सेम ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है आर, वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, जो क्या करेगा, इस पॉलीगन को क्या करेगा, क्लोज करेगा। इस ये देखिए, ये वेक्टर ओ टी है, वेक्टर ओ टी है, इसने इस पॉलीगन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। अभी हम इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो सिंगल वेक्टर में नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल लेते हैं और उसका रिजल्टेंट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जो वेक्टर हमारी ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा ओ क्यू होगा, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब जो ओ क्यू है, अब ये सर्व करेगा हमारा ए का जो इफेक्ट था और बी का इफेक्ट है, इन दोनों का इफेक्ट अब कौन बता रहा है हमें, ये वेक्टर ओ क्यू क्या बता रहा है, तो लिख देते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल ओ पी, ओ पी क्यू को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस बी। अभी आगे प्रोसीड करते हैं। अब ट्रायंगल जो हमारी है ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, इस ट्रायंगल में अब हम ए और बी वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, ए बी है। तो जो ओ एस होगा, क्या होगा, ओ एस वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हमारे पास होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हमारे पास ओ एस की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इन सिमिलर मैनर जिस तरह से हमने ए इसकी ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ओ टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको इधर लिख देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। बिकॉज सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब ओ टी इन ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस टी ट्रायंगल में हमारे पास ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर, इसके इक्वल है हमारे पास ओ टी वेक्टर के इक्वल है, विच इज ओ एस वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब एस टी वेक्टर है हमारा डी वेक्टर, और विच इज इक्वल टू
आर वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। So this is the process to find out the resultant of vector when a number of vectors are given. तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी हमें वेक्टर्स क्या हैं गिवन हो, तो हम उसका रिजल्टेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करने के बाद हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो हमारे वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के लिए हम क्या सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है उसे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू, वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड वेक्टर बी, दिस विल बी रीड एज ए डॉट बी, और ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो क्या है, फॉर्मूला है, ये होगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और इसको हम क्या कहेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ये जो हमारे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और इन दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल कॉस क्या होगा, इनके बीच में हो। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, जो ए डॉट बी है ये हमारे पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी हो, ये क्या होगी हमारे पास एक क्वांटिटी है, इसे बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आइए इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से इसको हम समझते हैं। सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा है बी, और इन दोनों के बीच में एंगल बनाया गया है एक थीटा। नेमिंग कर देते हैं, दिस पॉइंट ओ, पॉइंट क्यू, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ओपी, ओपी इज वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, ओ क्यू वेक्टर हमारा है वेक्टर बी वेक्टर। ये दोनों एक एंगल थीटा पे क्या है, अलाइन है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस आर्टिकल में देखा था कि बी के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, दो रेक्टेंगल कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारा बी कॉज ऑफ थीटा, और एक क्या होगा, बी साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये क्या है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हम पॉइंट क्यू से ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस क्यू आर, इस क्यू आर, तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, इसका बी साइन थीटा होगा। और अगर इस कंपोनेंट इतने पोर्शन की बात करें तो ये कौन सा होगा हमारा, बी कॉज ऑफ थीटा, इस बी कॉज ऑफ थीटा, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। बी कॉज ऑफ थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, विच इज आवर रिजल्ट, जो हमारा क्या है, रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट का। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ
दिस वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऐसे कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, हम एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर हमारा होता है आई, जो वाई एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर होता है जे, और जो जेड एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर होता है। अब सेम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम बना लेते हैं, डैश डैश जेड डैश, इसके कंपोनेंट भी होंगे आई जे एंड। हमने देखा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। अगर कॉस थीटा क्या है, सॉरी, थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री है, तो कॉस कितना होगा 1 होगा, कॉस कितना होगा 1 होगा। मतलब दो वेक्टर्स अगर क्या है पैरेलल हैं, तो इनके जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, ए डॉट विल बी इक्वल टू ए बी, विल बी इक्वल टू ए बी। इनको यूनिट वेक्टर्स की टर्म में देखते हैं। अगर हमारे पास आई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई डॉट आई, ये स्पेशल केसेस हैं, जे डॉट जे इक्वल टू ए डॉट के विल बी इक्वल टू 1। हम यहाँ से देख सकते हैं आई और आई सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है। जे डॉट जे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, एंड के डॉट के, इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना है 0 डिग्री है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अगर थीटा हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री केस में हमारे पास क्या होगा, आई की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे की के साथ डॉट प्रोडक्ट, एंड के की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये होता है हमारा 0। बिकॉज कॉस 90 हमारा क्या होगा 0 होगा, तो उस केस में ये हमारे रिजल्ट क्या है अप्लाई होते हैं। जब एंगल कितना होता है दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री होगा, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 होगी। तो लिख लेते हैं व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब दैट इज दे आर परपेंडिकुलर टू अदर, देन dot product of them will be 0। कौन सा केस है, जब दोनों की है 90 डिग्री पे अलाइन है, और जब एंगल कितना है 0 डिग्री है, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब सेम डायरेक्शन, पैरेलल भी बोल सकते, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। these are the special cases of डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो हमारे पास है वो क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी। इस तरह से हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट थी वो क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, पर जो डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब ए और बी का प्रोडक्ट किया जाएगा तो हमारे पास एक अनदर वेक्टर आएगा सी, इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं।
और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इन दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्पेशल रूल हमारे पास है, इसे बोलते हैं हम राइट हैंड स्क्रू रूल और हैंड थंब रूल। जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड एन इज द यूनिट वेक्टर। ये हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, और ये किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जैसा कि हमने बताया है अनदर वेक्टर सी होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, सी, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, और ये क्या होगा हमारा, इसको सी कैप, तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो दिस वाज द, अब इसको दोबारा लिख देते हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा एंड, so this was about vector product or cross product of two vectors. To find out the direction of two vectors, we use right hand thumb rule. Right hand thumb rule क्या कहता है हमें, कि अगर जो वेक्टर a एंड b है, a एंड b जो है, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, हम क्या करते हैं, इसको अपने राइट हैंड से कर्ल करते हैं इस तरह से। तो जो हमारा थंब है, हमारा थंब है, वो क्या देगा हमें, इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। एक डायरेक्ट इसको हम लर्न कर सकते हैं, अगर हमारा कर्ल क्या है, हमारा कर्ल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, हमारी कर्ल ऑफ फिंगर क्या है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन जो होगी विल बी अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टली अपवर्ड। और अगर हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ कर्ल है, जो डायरेक्शन ऑफ कर्ल है, वो क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो जो डायरेक्ट जो कर्ल ऑफ, जो हम डायरेक्शन, जो कर्ल की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड, क्या होगी, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टली डाउनवर्ड, जो इस इन दोनों फिगर से क्या है, क्लियर है। जिस तरह से हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, कि जैसे हमारी डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई हमारा क्या था, 1 के इक्वल था, तो सेम इसमें भी हम बताएंगे, अगर आई क्रॉस आई की बात करते हैं, वो ज़ीरो होगा, क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब अगर, जैसा कि हमने देखा कि ए बी, ए क्रॉस क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, वो है हमारे पास ये वेक्टर बी है, अगर एंगल कितना है, थीटा कितना है, ज़ीरो है, थीटा कितना है, ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ लिख देते हैं, साइन ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए क्रॉस वी इक्वल टू, और अगर वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी जो हमारे पास होगा
वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो सॉरी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बिकॉज साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होगी, तो हमारे पास ये केस बनेगा। इन सभी को हम यूनिट वेक्टर्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। आई के पैरेलल है, जे जे के पैरेलल है, एंड थर्ड वेक्टर अगर हम के की बात करें, ये के अगर ये वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम आई और जे की बात करते हैं, आई और जे की, तो हमारे पास आएगा, इसको लिख देते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू अनदर वेक्टर के होगा, जे क्रॉस के हमारे पास आई के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई हमारे पास किसके होगा, जे के। दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिनको हम लर्न कर सकते हैं। और अगर यहाँ से इनका ऑर्डर हम रिवर्स कर देते हैं, जे क्रॉस आई होगा तो हमारे पास ये माइनस, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्रॉस जे होगा तो ये माइनस इक्वल होगा, और आई क्रॉस के कैप हम लगा देते हैं, बस ये सभी क्या हैं, यूनिट वेक्टर। तो these were some standard result. In this video we have discussed triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, scalar or dot product, and vector or cross product of two vectors. If you have any doubt, please comment. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स।